जीवन में सभी सफल नहीं होते। कुछ गिने चुने लोग सफल होते हैं क्योंकि वह सफलता का सही सिद्धांत को अपनाते हैं। वीडियो को एंड तक देखना ताकि ये 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत आप समझ सकें। सफल होने का पहला सिद्धांत है विल पावर, प्रबल इच्छा शक्ति। मैं एक असाधारण व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहूँगी। जब वह संसार में आया उसके कान नहीं थे। डॉक्टर से पूछने पर पता चला कि वह जीवन भर गूंगा और बहरा रहेगा। बच्चे के पिता डॉक्टर की राय को मन ही मन चुनौती दी। बच्चे के पिता को यह विश्वास था कि उनका बच्चा बोलेगा भी और सुनेगा भी। कोई ना कोई रास्ता तो वो ढूंढ ही लेंगे। उस इच्छा से वह ज़रा भी पीछे नहीं हटे। जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ, पिता ने पूरी तरह सुनने की इच्छा को बच्चे के दिमाग में भरने लगे। बच्चे को यह यकीन दिलाया गया कि प्रकृति इसकी प्रबल इच्छा को भौतिक रूप में परिवर्तन करेगी। हर दिन पिता यह दोहराते रहे कि उनका बच्चा गूंगा और बहरा नहीं रहना चाहिए। बच्चे जब बड़ा होता गया, उसमें पाया गया कि वो बोलने की कोशिश तो नहीं कर रहा, पर सुनने की कुछ गतिविधियां दिखने लगा। पिता एक बार रिकॉर्ड प्लेयर लाए। बच्चे इसका संगीत सुन खुशी के मारे पागल हो गया और उस मशीन पर कब्जा कर लिया। एक बार वह रिकॉर्ड प्लेयर के सामने 2 घंटे तक खड़ा होकर सुनता रहा। उसके दांत उस मशीन के किनारे पर जकड़े हुए थे। उसके यह आदत को उसके माता पिता कई बरसों तक समझ नहीं पाए, जब तक कि वो ध्वनि के बोन कंडक्शन के सिद्धांत के बारे में नहीं जानते थे। रिकॉर्ड प्लेयर के कब्जे के कुछ ही समय बाद यह पता चला कि अगर उसके सिर के नीचे की हड्डी के पास होंठ लगाकर कुछ बोला जाए तो बच्चे को साफ साफ सुनाई दे रहा है। जब पिता को यह पता चला, पिता ने तत्काल ही बच्चे के मस्तिष्क में सुनने और बोलने की इच्छा को भरने लगे। बच्चे को बेड टाइम कहानियों के माध्यम से स्वावलंबन, कल्पना शक्ति, सुनने तथा सामान्य रहने की प्रबल इच्छा को डेवलप करने का मैसेज देते रहे। एक बार वह जब अकेला था, किचन की खिड़की से कूद बाहर के पड़ोसी की जूते बनाने वालों से कुछ पैसे उधार लिया और उस पैसे को अखबार खरीदने में उस पूंजी का निवेश किया। अखबार बेचा, फिर निवेश किया। वह इस तरह वार करता रहा। पूंजी पूरी तरह हाथ में आने के बाद अपने बैंकर को पैसा वापस किया और मुनाफा हाथ में रख के सो गया। माता पिता घर लौटकर यह देख बहुत खुश हुए, क्योंकि आत्मविश्वास की जो रवैया बच्चे के अंदर डाला गया था वह विकसित हो रहा था। छोटा बहरा बच्चा सामान्य रहकर स्कूल पास किया, कॉलेज पास किया और सामान्य तरह से जिंदगी जी। वह मुख्य बधिर के स्कूल में पढ़ने नहीं गया। इस बात में कोई संदेह नहीं कि बच्चे पूरी जिंदगी गूंगा और बहरा रहता अगर उसके माता पिता बच्चे के मस्तिष्क को उस तरह के सांचे में नहीं डाला होता। यानी कि प्रबल इच्छा भौतिक रूप में आने की रास्ता ढूंढ ही लेता है। सफल होने का दूसरा सिद्धांत, आत्म सुझाव और सकारात्मक विश्वास, सेल्फ एनालाइजेशन एंड पॉजिटिव बिलीव। सेल्फ एनालाइजेशन एंड पॉजिटिव बिलीव आपको सक्सेस के शिखर पर पहुंचा सकता है। सेल्फ एनालाइजेशन से आप अपनी संकोच को साहस में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी जो हार जाते हैं, गरीबी, दुख, कष्ट से जीवन व्यतीत करते हैं, वो सेल्फ एनालाइजेशन के सिद्धांत को नेगेटिव अप्लाई करते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके विचार कंस्ट्रक्टिव हैं या डिस्ट्रक्टिव हैं।
अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप में नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं पर आप सोचते हैं कि आप नहीं जीत सकते तो ये लगभग तय है कि आप नहीं जीत पाएंगे। बिजली को अगर कंस्ट्रक्टिव अप्लाई किया जाए तो वो उद्योग के पहियों को घुमाती है, मानव जाति के उपयोग सेवा करती है। पर अगर उसको डिस्ट्रक्टिव अप्लाई किया जाए तो मानव के जीवन को भी ले सकती है। आपको ऊपर उठने के बारे में सोचना होगा। आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा और तभी आप जीत सकते हैं। जीवन के युद्ध में हमेशा वही नहीं जीतता जो हमेशा ताकतवर या तेज है, बल्कि जल्द या देर में वही जीतता है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। सफल होने की तीसरा सिद्धांत, एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट। हमारी सोच हमारे काम को निर्धारित करते हैं और हमारी सोच बनते हैं आसपास के लोग और चारों ओर के माहौल से। हमारे जीवन में संगत का असर हम पर, हमारी सोच पर होती है। ये तो आपने सुना ही होगा, पर चलिए इस बात को गहराई से समझते हैं। हमारे आसपास के कुछ करीबी लोग होते हैं जिनका असर हम पर पड़ता है, जो हमें बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। हम जिन लोगों के पास रहते हैं, हम खुद को वैसे सोच, वैसे एटीट्यूड बना लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँगी। अगर आप 20,000 कमाने वाले लोगों के पास रहेंगे तो आपका दिमाग 20,000 कमाने तक ही सीमित रहेगी। अगर आप 1 लाख कमाने वाले लोगों के आसपास रहेंगे तो आपके दिमाग 1 लाख कमाने के बारे में सोचेगी। पर अगर आप 5 लाख कमाने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपका दिमाग 5 लाख कैसे कमाया जाए वही सोचेगा। यहाँ पर सोच को बड़ा करने के बारे में कहा गया है। कुछ लोग जो हमेशा चेयरफुल रहते हैं, जो हालातों का सामना पूरी पॉजिटिविटी के साथ करते हैं। मुश्किल हालात आए तो वो सामना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या किया जाए वह सोचते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो हमेशा निराश और दुखी रहते हैं। कहने का मतलब ये है, दुख तो सभी की ज़िंदगी में आते हैं, परिस्थितियाँ कभी ना कभी बुरे सबके रहे होंगे, पर उसकी बोझ ज़िंदगी भर नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि एक वक्त तक सबके लिए अच्छा या बुरा रहता है, फिर तो उसे गुजरना ही होता है। ज़िंदगी टीचर की तरह नहीं सिखाती। ज़िंदगी आपसे बातें नहीं करती, यह एक तरह से आपको धक्का देती है। हर धक्के के बाद वो आपसे कहती है, जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। अगर तुम ज़िंदगी से सबक सीखते हो तो तुम्हें फ़ायदा होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ज़िंदगी तुम्हें लगातार धक्का देती रहेगी। लोग 2 चीज़ें करते हैं। कुछ लोग ज़िंदगी की धक्के को सहन कर जाते हैं और कुछ लोग गुस्सा होकर ज़िंदगी को धक्का दे देते हैं। ज़िंदगी हम सबको धक्का देती है। कुछ लोग हार जाते हैं और कुछ लोग लड़ते हैं, सीखते हैं और सबक लेके आगे बढ़ जाते हैं। अगर तुम यह सीख लेते हो तो तुम एक समझदार और सुखी इंसान रहोगे। अगर तुम नहीं सीखते तो तुम ज़िंदगी भर अपने समस्याओं के लिए किसी न किसी को दोष देते रहोगे, अपने हालातों के लिए हमेशा दोष देते रहोगे और हमेशा बड़े मौके के इंतज़ार में रहोगे जो आए और तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्व करें। अगर आप इस तरह के आदमी हैं जिनमें हिम्मत नहीं है तो आप ज़िंदगी की हर थपेड़े के बाद हार जाते हैं। पर कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं हारता तब तक वह अपनी हार को सच के रूप में स्वीकार नहीं कर लेता। गरीब हमेशा गरीब रहे,
ये ज़रूरी नहीं अगर उसकी एटीट्यूड सुधारा जाए तो, क्योंकि जब सोच गरीब हो दुनिया की कोई ताकत आपको बड़ा नहीं बना सकता। जब आपकी एटीट्यूड में निराशा हो तो आपको आशा की किरण कोई नहीं दिखा सकता। सबके अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत है, उसको पहचानो और आगे बढ़ जाओ। क्या ये मैं कर सकती हूँ या फिर ये कैसे होगा? अगर ये सवाल आए तो आप जो करना चाहते हो उसकी सक्सेस लेवल को इमेजिन कीजिए। अपने आप को सक्सेस होते हुए देखिए और ये तब तक कीजिए जब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन जाते। अपने आप ही नेगेटिव थॉट ख़त्म होने लगेगी। आई कैन डू इट एटीट्यूड आने लगेगी। जब आप में आई कैन डू इट एटीट्यूड आने लगेगी तो आपका दिमाग हाउ टू डू इट फिगर आउट करेगी। अपने आसपास अगर लीडरशिप क्वालिटी के लोग, सक्सेसफुल लोग, एडुकेटेड लोग रहेंगे तो आपके एटीट्यूड में सुधार ज़रूर होगा। अपने आप पर बिलीव रखो और टेक एक्शन की एटीट्यूड रखो। सक्सेस आपके कदम पर होगा, चाहे वो कैरियर में हो या फिर ज़िंदगी में। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसा बनना चाहते हो। ज़रूरी नहीं कि आपके आसपास हमेशा पॉजिटिव लोग रहें, इसलिए ये मोटिवेशनल सोच आपके लिए। और ये भी ज़रूरी नहीं कि मोटिवेशनल स्पीकर डीमोटिवेट नहीं होते। थोड़ा मोटिवेट किया जाए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया जाए। पास की बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी ये नई नई सोच आप तक पहुंच सके।